Today, it is not a Bengali bhajan, it is a Hindi bhajan. मेरे पहले के गुरुदेव बहुत इसको अच्छी तरह गाते थे और वो जो ट्यून है, वो अभी भी ऐसे गूँजते हैं मेरे कानों में। Yeah, this is very beautiful भजन। सुंदर बाला सची दुलाल, ठीक है? एंड व्हेनेवर आई सिंग, मेरे सामने वो गुरु आ जाते हैं, भक्ति स्वरूप तीर्थ महाराज, उनका चेहरा सामने आ जाता है, ठीक है? द वे ही सिंग्स, या तो मैं उनका ही ट्यून में गाऊँगा या उनका आशीर्वाद लेके। राधे राधे। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर भाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपुलन में। अलका शोभे कपुलन में, सुंदर भाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। शीरे चूड़ा दरसी पाले, शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फूल माला किया पर डोले। वन फूल माला किया पर ढोले, पहिरन पीत पीतांबर शोभे। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नुपुर जुन चरणों में। नुपुर जुन चरणों में, सुंदर भाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर भाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्णा एक तनु है, राधा कृष्णा एक तनु है। निधुवन माजे बंसी बजाए, निधुवन माजे बंसी बजाए। विश्व रूप की प्रभु जी सही, विश्व रूप की प्रभु जी सही। अवता प्रकट ही नदिया में, अवता प्रकट ही नदिया में। सुंदर भाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम। कोई गायत है हरि गुण गान, कोई गायत है हरि गुण गान।
मंगलतान मृदंग रसाल, मंगलतान मृदंग रसाल, अजत है कोई रंगन में, अजत है कोई रंगन में, सुंदर भाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, सुंदर भाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो सुंदर बाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपुलन में। The gorgeous boy is the darling child of Mother Sachi. This gorgeous boy is the darling child of Mother Sachi. कौन? चैतन्य महाप्रभु is the darling child. ठीक है? Dancing in the kirtan of chanting Lord Hari's names. ठीक है? क्या कर रहा है लड़का, छोटा लड़का? कृष्ण का नाम लेके, अलग अलग नाम लेके डांस कर रहे हैं। कृष्ण, कभी गोविंदा, कभी हरि, बहुत नाम है भगवान का, तो अलग अलग नाम लेके डांस कर रहे हैं। छोटा सा लड़का है ना, या his forehead is adorned with drawings of sandalwood paste, and his enchanting locks of hair are shining splendorously as they bounce upon his cheeks. तो चैतन्य महाप्रभु जो छोटा थे, निताई बोलते थे उसको, निताई गौर, निताई निताई गौर, ठीक है। तो निताई, तो उसका जो फोरहेड था, ठीक है ना, तो सैंडल का तिलक, चंदन का तिलक, ठीक है, और इधर उसका बाल में ऐसा कर्ल होता था, ये कान के इधर, या और जैसे जैसे वो नाचता था, ठीक है ना, तो वो बाल का ऐसा ऐसा, यू हैव टू इमेजिन, बाल ऐसा हिलता था उसका चिक्स पे, लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, या यू हैव टू जस्ट इमेजिन कैसा वो दिखते थे करके, चंदन तिलक, कर्ली बाल एंड एवरीथिंग, या नेक्स्ट बोलते हैं, शीरे चूड़ा दर्शी बाले, वन फुल माला हिया पर डोले, पहिरन पीत पीतांबर शोभे, नुपुर रुनुजुनु चरणों में। एकदम इजी है समझने में, या इस हेयर, उसका जो बाल है गौर का, चैतन्य महाप्रभु ऐसा बांधा रहते, ठीक है, और एक फूल माला उसके गले पे, गार्लैंड ऑफ फॉरेस्ट फ्लावर्स। फॉरेस्ट फ्लावर्स का मतलब जो भी उधर मिलता है अपने वेरांडा में। तो पहले के जमाने में वेरांडा होता था, एक घर होता था, छोटा सा घर, गाय होता था, वेरांडा में स्मेल आता था फ्लावर्स का। अगर आप गांव पहले गए होंगे, अभी के बच्चे लोगों को तो पता ही नहीं है ये सब। मैं तो बचपन में बहुत गांव जाता था, ठीक है ना। गांव में जब जाओगे तो ऐसे सब घर अभी तो खत्म हो गया, अभी उधर भी गांव में भी अभी खत्म है, सब सिटी स्टाइल में कर दिया पब्लिक, ठीक है ना। दे हैव लॉस्ट दैट एरोमा। तो
पहले का गाँव जो होता था मट्टी से बना रहता था, ठीक है ना? और जब आप एंट्री करोगे मेरे को अभी भी याद है मेरे अ, पुराने जब मेरे सब रिलेटिव्स के घर में हम जाते थे, तो ऐसा गेट होता था या और ऐसे ही सिंपल गेट रहता था, ठीक है ना? बाउंड्री ऐसा कुछ गाँव में ऐसा इतना ऐसा और अगर बाउंड्री होता तो भी मट्टी का बाउंड्री होता था। वो एकदम हाइट का नहीं, एक 4 फुट का। तो क्या है दूसरा नेबर के साथ बात करने में वो लोग को मज़ा आता है, ठीक है ना? और एक ये रहता था वेल कुआँ, तो दोनों का कुआँ इस साइड का भी कुआँ, इधर भी उन लोग का भी कुआँ रहता है, ठीक है ना? बात करेंगे। सब ठीक है, हाँ, सब बढ़िया है, इधर कुआँ लोग और उधर ही नहाने का। आई स्टिल रिमेंबर सच मीन्स वो वातावरण में अगर आपने जिया है ना, तो वो मज़ा कभी जाएगा नहीं आपको, ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट अभी हम लोग सोच रहे हैं वृंदावन फॉरेस्ट में भी ऐसा एक कुआँ बा करने का। तो अगर कुआँ बड़ा कुआँ करेंगे हम, तो पानी निकाल के नहाने का, ठीक है? उसका मज़ा कुछ अलग है, ठीक है? वो करने के बाद देखो आप यू विल एन्जॉय कमिंग टू वृंदावन फॉरेस्ट। नेचुरल पानी नीचे तो आता ही है, तो सोच रहे हैं उसका प्रोजेक्ट अलग है सबके लिए पैसा, ठीक है? एनीवे सो बट करेंगे ज़रूर, ठीक है? तो उसका एक आनंद अलग है, उधर जाके नहाने का मज़ा अलग है। निकालने का और फिर नहाने का, बाल्टी से नहा लेने का, ठीक है? छोटा बाल्टी रहता है, कट डालने का, टका एक डाल दिया, फिर साबुन-वाबुन, फिर टड़क 3-4 बाल्टी में नहा के हो गया खत्म। बाजू में कपड़ा डालने का, वायर-वायर रहता है उधर डाल देने का, उधर ही नहाया-बिया, धोया-वोया सब निकल गया, ठीक है? वैसे ही वो बोल रहा है, ठीक है ना? तो फॉरेस्ट फ्लावर्स, उधर फ्लावर्स भी बहुत मिलता है, स्मेल एकदम उसका बनाया हुआ उसका गार्लैंड डाला, या वेयरिंग ब्रिलियंट येलो गारमेंट, उसको येलो कपड़ा पहना है, ठीक है? एंड ही डज़ इट विद हिज एंकल बेल्स, पायल उसके पैरों में रखा डाला हुआ है। पहले के बच्चे लोग में पायल-बियल डाल के वो लोग जाते थे। अभी के बच्चे लोग को कोई डालता नहीं, ठीक है? वो लोग सोचते हैं क्या पायल-वायल, अरे वो पायल डालने से वो चिंग चिंग आवाज़ आता है। मालूम पड़ता है किधर जा रहा है, क्या कर रहा है और माँ अंदर काम कर रही है, ठीक है? माँ अंदर काम कर रही है तो उसको पता कैसा लगेगा बच्चा क्या कर रहा है? तो अगर चिंग बंद हो गया तो उसको मालूम पड़ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो शी कम्स रनिंग फ्रॉम द किचन व्हेरेवर शी इज़ वर्किंग, क्यों आवाज़ नहीं आ रहा है? तो वो कारण भी था और वो पायल डालने से पैरों में उसकी सुंदरता और बढ़ती है, बच्चों लोग का, खास करके बच्चे लोग। तो मेरे सिस्टर्स ये लोग सब हम लोग मेरे को अभी भी याद है, उनके पैरों में कभी भी पायल रहता था। बड़े होने के बाद तो फिर निकाल देते हैं, आजकल फैशन का ज़माना है, ठीक है? सो नाउअडेज़ नोबडी इज़ इंटरेस्टेड। पहले के ज़माने में अपने वेस्ट है ना वेस्ट, वेस्ट में भी सिल्वर का चेन होता था, ठीक है? आई डोंट नो आज के बच्चे लोग कोई पहनने को तैयार नहीं, ना कोई है। उसका एक लुक जो बोलता है ना, उसका एक पावर, उसका एक ग्रेस, उसका एक वाइब्रेशन, वो एक अलग ही वाइब्रेशन। Now people are thinking there is no requirement, there is no need to wear all this, yeah. बट वो ज़माने में था, ठीक है? जब भी आप बच्चे को उठाओगे, तो उसके पैरों में चिंग वो पायल रहेगा और वेस्ट में सिल्वर का एक चेन रहेगा। देखने में ही कुछ एक अलग मज़ा है, या सो तो दैट इज़ हाउ वो बोलते हैं कि अभी वो ज़माना गया है, अभी अभी अपने को देखने को भी नहीं मिला। अभी आज के बच्चे लोग कौन नहीं सब, ठीक है? दे विल वेयर ऑल नॉनसेंस, ठीक है? एंड पेरेंट्स का ही प्रॉब्लम है। दे ओनली ये लोग ही बिगाड़ के रखते हैं। क्योंकि आउट ऑफ फैशन, कुछ भी आउट ऑफ फैशन नहीं। क्या आउट ऑफ फैशन है? पायल बाँधना आउट ऑफ फैशन है क्या? बिल्कुल, ठीक है। वेस्ट में अपने वेस्ट में क्या बोलता हूँ, सिल्वर चेन बाँधना गलत है क्या? कोई गलत, ठीक है। सो पहले के ज़माने में वो सब वेस्ट में काला, अगर चेन नहीं पहना तो काला धागा रहता। ठीक है, आज भी हम लोग पहनते हैं, काला धागा रहता ही है, काला धागा, ठीक है। क्योंकि वो ज़माने में संत लोग या जो भी है, घर के बड़े बुज़ुर्ग
तभी वो अंडरवेयर सब कुछ था नहीं, देयर वाज नो अंडरवेयर, ठीक है। ये अंडरवेयर का जमाना बाद में आया। तो अर्लियर पीपल यूज्ड टू वेयर दैट कॉपिन, कॉपिन बोलते हैं, कपड़े का रहता है, ठीक है ना, वो अंदर बांध के वो अंदर से इसको बराबर कर लेता है, तो दैट इज वेरी हेल्दी ऑल्सो। सो बट टुडे पीपल, अरे क्या है ये ऐसा पहनता है तू, अरे ऐसा पहनता है ना, वो जमाने में था, इट वाज प्रोटेक्टिंग, ठीक है ना, इट वाज वेरी प्रोटेक्टिव एंड हेल्दी ऑल्सो, कॉपिन बोलते हैं उसको। आज भी कबड्डी का, अगर कबड्डी का मैच होता है, कुश्ती का मैच होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग अंडरवेयर नहीं पहनते, कॉपिन ही पहनते, ठीक है। सो दैट इज हाउ पीपल यूज्ड टू लिव इन अ सिंपल मैनर, या। सो नेक्स्ट वाज राधा कृष्ण एक तनु है, निधुवन माझे बंसी बजाए, विश्व रूप की प्रभु जी सही, अवता प्रकट ही नदिया में। तो श्री राधा एंड कृष्ण हैव बिकम जॉइंड इन वन बॉडी, एंड टुगेदर दे प्ले अ फ्लूट विद द विदिन द ग्रव ऑफ निधुवन में अगर जाओगे तो अलग दो दो मिलेंगे नहीं आपको, राधा अलग कृष्ण अलग, तो दोनों एक दूसरे को प्यार में, ठीक है। तो वैसे ही बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं, वो दोनों को लेके एक ही बॉडी में आए, राधा का भाव लेके, ठीक है। गोल्डन कॉम्प्लेक्शन, उनका बॉडी का कॉम्प्लेक्शन भी गोल्डन है महाप्रभु का, ब्लैक नहीं है, ब्लैक इज कृष्णा, ठीक है। सो ही कृष्णा केम इन द फॉर्म ऑफ राधा का ही भाव में, टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ राधा, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स ऑफ राधा, he just came for that, yeah. So in this mood the Lord Vishwaroop has come. तो दूसरा नाम चैतन्य महाप्रभु का क्या है, विश्वरूप। He has come and manifested himself in the town of नदिया, नदिया में वो आए, पैदा हुआ, ठीक है, नदिया, yeah. So that we need to understand. नेक्स्ट क्या है, कोई गायत है राधा कृष्ण नाम, कोई गायत है हरि गुण गा, मंगलतान मृदंग रसाल, बाजत है कोई रंगन में, ठीक है। So someone in that kirtan sings the names of Radha and Krishna. Someone else sings the songs of Lord Hari. ठीक है। So कोई राधा कृष्ण का गाना गा रहा है, तो कोई हरि का नाम ले रहा है, सब आनंद में, ठीक है। And they are जोर से मृदंग ड्रम सब बजा बजा के कूद कूद के नाच। So ये जब देखने का मजा ही कुछ है, ठीक है। So जितने भी कृष्णा टेम्पल्स मिलेंगे आपको, उधर कीर्तन जोर जोर से होता है, मृदंग जोर जोर से बजाते हैं, लोग उड़ी उड़ी मार के नाचते हैं, दैट इज द वाइब्रेशन। सो वी नीड टू अलाउ आवरसेल्फ टू गेट इनटू दैट मूड ऑफ एक्सटेसी। जब आप, क्योंकि महाप्रभु वैसे ही मूड में रहते थे, वही मूड में, ठीक है। सो विद दिस वी ट्रांसलेशन कर दिया हमने। We will just say the Mangalacharan and then we'll go directly to the ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वतं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिष्वे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सुतां पंगुर्मम मंदार मतर्कति मत्सर्वस्य पादाम्बुज राधा मदन। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमद श्रीमद् रत्नागर सिंहासन श्रीमद् राधा शिल गोविंद देव पृष्ठभि सेव्यमानो सदा। श्रीमान रास रास रंबी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु गोपी गोपीनाथ श्री।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो वेलकम बैक। वी विल, तो कल हमने आज 7 days में we finished it off the 7 self purification process, and today I was just thinking क्या करना है, so I thought let me start. So today we'll get only into stories actually, because बड़े बड़े संत जो थे वो लोग सत्संग करते थे, तत्व भी बोल बताते थे, फिलोसॉफिकल भी एक्सप्लेनेशन होता था। कभी कभी फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस कई लोगों को दिमाग से बाउंस होता, ठीक है, और कई लोगों को अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि फिलोसॉफिकल इज वेरी ट्रूथ है, इट्स वेरी ट्रू, ठीक है ना, फैक्ट्स है। सो मैनी पीपल, इट इज, वो लोगों क्या, भगवान अपना संत लोग इतना, क्योंकि मेरे पहले के गुरुदेव तो ऐसे मारते थे, पब्लिक भाग जाता था। लोग 4-5 लोग, 4-5 फैमिली रहता था, उसमें से मेरा एक फैमिली, मैं तो मजा एंजॉय करता था, आई लव ब्लंटनेस। गुरुदेव तो ऐसा मारते थे, स्टार्टिंग लेक्चर में जब कीर्तन वीर्तन होता है, सब हो जाता है ना, तो तभी 50-100 आदमी रहते हैं। जैसे गुरुदेव चालू करता ना लेक्चर, तोड़ने चालू करते हैं, बस एक एक करके निकल जाते हैं, ठीक है। लास्ट में हम लोग ऐसा 3 फैमिली, और आज वही फैमिलीज आगे बढ़े हैं डिवोशन। तो कोई ऐसा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इनटू डिवोशन, डिवोटीज। सत्संग में आना है तो बैठना है, हरि कथा सुनना है, तो सच सच बहुत कड़वा रहेगा, ठीक है। सो और समटाइम्स बड़े बड़े आचार्य जो हैं, संत लोग जो हैं, वो ये जो तत्व जो है, फिलोसॉफी को छोड़ के, शास्त्र बोलते हैं इसको, शास्त्र को छोड़ के शिफ्ट करते हैं, एंड दे शिफ्ट टू एनलाइटनमेंट स्टोरीज एक्चुअली। Why? Because through stories you will learn, uh, you will get the message actually. Yeah. So today we will just get into those stories. तो एक पहला स्टोरी हम ये बताना चाहते हैं, शायद मैंने पहले भी बताया होगा, but then it's very important. For the last 2 days I am reading श्री रमणा महर्षि। रमणा महर्षि आपको पता नहीं होगा, बट जो भक्ति में है ना, जो स्पिरिचुअल में है, खास करके स्पिरिचुअल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअल इज डिफरेंट, कृष्णा कॉन्शियसनेस इज डिफरेंट, ठीक है। स्पिरिचुअल इज इंक्वायरी। सो आई स्टार्टेड माई इंक्वायरी एट द एज ऑफ 16 to 17 एज, ठीक है। दैट इज द टाइम आई स्टार्टेड रीडिंग, बिकॉज आई एम एविड रीडर, अभी भी पढ़ता रहता हूँ, छोड़ता नहीं है। एंड आई रीड ऑल बुक्स, आई डोंट रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ कि यही पढ़ना है, इन लोगों का ही पढ़ना है, उसका, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज बड़े बड़े अच्छे अच्छे संत आए हैं जिन्होंने काफ़ी एनलाइटनमेंट दिया है आम पब्लिक को। So we should read and we should understand and we should be able to digest. Yeah. So जब मैं 17 एज का था, 18 एज का था, that time I used to read 2-3 books. One is स्वामी विवेकानंद, पूरा बम्पर ही है, ठीक है, समझा ही नहीं कुछ। रमणा महर्षि, वो भी बम्पर, पूरा बम्पर, समझ में नहीं आ रहा है। आज जब पढ़ता हूँ तो उसका रियलाइजेशन अब भी आ रहा है, आप सोचो। लेकिन पढ़ा ना तो अच्छा किया, ठीक है। सो एकदम बम्पर है। इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड हिज वे ऑफ एक्सप्रेशंस। पहली बात तो रमणा महर्षि बात ही नहीं करते, देखो ऐसे ही बैठा रहे। अभी आप जाके उधर बैठोगे, कुछ तो बोलेगा ना, आपको आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ बोलेगा, सिर्फ आपको देखते रहेगा।
1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। क्या करेगा आप? व्हाट यू विल डू? क्योंकि वो जो बैठा रहता है ना, उसको कोई तो ही बोला रहता है, तो रमणा महर्षि के पास जा, तेरा रियलाइज़ेशन हो जाएगा। वो एकदम एक्सपेक्टेशन से आते हैं। ही कम्स विथ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस कि मैं गुरु को मिलने जा रहा हूँ, गुरु से बात करूँगा, कुछ तो बताएगा। और गुरु रमणा महर्षि का ड्रेस ड्रेस क्या है? कौपीन, सिर्फ लंगोट, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहेगा। तो कोई आके उसको बोलता है, वो एक आया है आदमी को मिलने के लिए आपके, हाँ, बुलाओ, भेजो, भेजो, ऐसा वो इशारा करेगा। वो आके बैठेगा, ये ऐसे देखते रहेगा। कितना देर बैठेगा? फिर 2 घंटे में निकल जाता है। बाहर आके बोलते हैं, कुछ बात ही नहीं किया। बोलता है, वही तो है। दैट इज़ द आंसर बोला। आप जाओगे, उस व्यक्ति के पास वापस जाओगे? नहीं जाओगे ना। यही तो है, यही स्पिरिचुअलिटी है। मेरा जैसा आदमी रोज़ जाएगा, बैठेगा, मैं भी ऐसे ही बैठूँगा उसके सामने। सो द ट्रू सीकर, इसको बोलते हैं ट्रू सीकर, द पर्सन हू इज़ पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट समझते हैं? जो अभी आपको कुछ चीज़ नहीं मिला ना, तो फिर वो आप उसके पीछे बढ़ जाते हो। जब तक नहीं मिलेगा आपको चैन नहीं आता है, आपको नींद नहीं आएगा। अभी जैसा लेडीज़ है, ख़ास करके लेडीज़ की बात, उनको उन्होंने देख लिया ना वो ड्रेस या ज्वेलरी देख लिया या कुछ बिठा दिया ना माइंड में कि मेरे को ये चाहिए, तो कैसा भी वो लोग हासिल कर दें। और देयर आर पीपल, मेन आल्सो, ठीक है? जो अपना करियर का गोल बना के रखते हैं कि मेरे को ये बनना है बॉस, मेरे को ये पढ़ाई करना है या फिर मेरा करियर में मेरे को ये लेवल तक जाना है। जैसा मेरा, मैं आई वाज़ इन करियर वेरी, 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 क्या बोलता हूँ, एकदम ऐसा एस्पिरेशन टिल द एज ऑफ 35, टिल द एज ऑफ 35 ओनली। तो फिर आप बोलो कि सर फिर आप ऐसा कैसा है, इतना बड़ा इतना ग्रोथ कैसा आ गया आपको? वही तो है, यही स्पिरिचुअल है। 35 के बाद छोड़ दिया मैंने। मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी सुखी रहो। और मिला मेरे को विदाउट रनिंग एक्चुअली। आई गॉट, आई नेवर नेवर ऑर्गेनाइजेशन में डेजिग्नेशंस के लिए, पगार के लिए, अपने आप मिलते गए। बिकॉज़ एट द एज ऑफ 35 आई गॉट रियलाइजेशन देयर इज़ नो पॉइंट इन रनिंग, ठीक है? थिंग्स विल कम टू यू, बी हैप्पी, कंटेंटेड, लीड अ सिंपल लाइफ एंड मूव अहेड इन लाइफ एंड हेल्प पीपल आउट। लोगों का मदद करो, लोगों को खुश रखो, तुम खुश रहो अंदर से, लोगों को खुश रखो, लोगों का सेवा करो, एंड दैट वाज़ द गोल ऑफ लाइफ। पहला गोल क्या था कि पैसा कमाना है, वो करना है, फ्लैट लेना है, गाड़ी लेना है, वो करना है, सब बंद कर 35 के एज। जैसे मेरे को गुरु मिला मेरा पहले का, आई सरेंडर्ड। सो वैसे ही ये रमणा महर्षि जो है, मैं उनका बुक्स पढ़ते गया, किधर तो किधर इट इट वाज़ इन माय सबकॉन्शियस, मेरे सबकॉन्शियस में था वो। तो कभी-कभी पढ़ता रहता हूँ मैं, क्योंकि उनका पढ़ना मीन्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो जैसा उन्होंने मैंने बताया, तो वो ऐसे ही देखते रहेंगे। मेरे जैसा आदमी, जैसा मैंने बताया, मैं तो रोज़ जाऊँगा। तो ऐसे बहुत लोग हैं डिसाइपल्स ऑफ अ, रमणा महर्षि, जो फॉरेन में सब है, वो लोग इंडिया में आते हैं, ठीक है? उसमें से एक पॉल ब्रेंटन करके एक जर्नलिस्ट है यूएस का। तो उसने इंडिया में काफ़ी कुछ सुना था कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इंडिया इज़ द लैंड ऑफ स्पिरिचुअल, अगर आपको रियल स्पिरिचुअल चाहिए, तो इंडिया में जाना चाहिए। और ये सदियों से चल रहा है। ये एक अमेरिका में मर गया तो अब भी आया है ना, कोलंबस ने तो अभी डिस्कवर किया है। ये सब पहले से था, ठीक है? बट देन द ओल्डन डेज़, आई एम टॉकिंग अबाउट 5000, 10,000, जो भी ईयर्स बैक, people used to come from outside and
come to India to just to learn Vedas, just to learn spiritual. We were a country of that. अभी भी है, आज भी अगर आप देखोगे, हम लोग वेस्ट जा रहे हैं उधर वेस्ट में, उधर जाके उन लोग के लिए काम करते हैं, ठीक है? बट उधर के लोग जो हैं दे आर कमिंग हियर टू एक्सप्लोर व्हाट? स्पिरिचुअलिटी। हम लोग स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर जा रहे हैं मटेरियल की दुनिया। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। We don't value our own India as a country of rich. We don't respect actually. Patriotism है नहीं, spirituality का तो सवाल ही नहीं। Things have gone bad. So be proud कि आज आप लोगों को, आप लोग जितने भी आके बैठे हुए हैं यहाँ पर, कि you are very lucky कि you are getting this kind of knowledge which you need to pass to your children. अपने पास मत रखो, फिर आप फिर आपका उद्धार नहीं होएगा। अगर आप सोचो नहीं वो सुनता नहीं तो क्या करें? नहीं, बिठाना ही पड़ेगा आपको, बिठा के उसको सुनाना पड़ेगा। नहीं, बैठ इधर, बैठना है मेरे साथ आधा घंटा। मैं आधा घंटा में स्टोरी बताऊंगा, तेरे को सुनना है। टेल देम स्टोरीज, आई एम टेलिंग, डोंट टेल देम तत्व। फिलोसफी बात करेगा तो बोर हो जाएंगे, आप लोग ही बोर हो जाते हो। मैं थोड़ा मार लिया तो आप गायब हो जाते हो, तो फिर वो लोग तो गायब ही हो जाएंगे। दे विल नॉट लाइक इट। सो you need to tell them different stories. If you want this बच्चों लोग के लिए क्या स्टोरीज चाहिए मुझे बताइए, फिर मैं बच्चों के हिसाब से जो स्टोरीज है I will give it to you. Every day you tell them a story. I'm telling you, every day you tell one new story to them. मैं आपको बता रहा हूँ, आपका बेटा बेटी जो भी है, कौन सा भी उम्र का उन्हें, 6 साल का, 5 साल का, 9 साल का, 10 साल का, बिटा के स्टोरी बोलो और कुछ मत। पढ़ाई तो चलता रहेगा, देखो पढ़ाई वो लोग कर लेंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इतना पढ़ाई का टेंशन लेने की क्या जरूरत है? बच्चे लोग हैं अभी, आप ऐसा दिखा रहे हो, आप ऐसा उसको पढ़ाई कर रहे हो जैसे कि वो पीएचडी कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग? लेट देम एंजॉय, बट टेल देम दैट यू विल टेल वन स्टोरी एवरी डे। एक वक्त ऐसा आएगा ना जब आप थका रहेगा, तो फिर आके वो बोलेगा मम्मी आज स्टोरी, बिकॉज यू हैव कल्टिवेटेड दैट हैबिट ऑफ टेलिंग स्टोरीज। हमारे जमाने में ग्रैंड मदर हमको स्टोरीज बोलती और हम लोग ग्रैंड मदर के लैब के ऊपर ऐसा बैठ के ऐसा सो जाते थे। आई स्टिल यूज्ड टू रिमेम्बर। वो फिर बाल में ऐसा ऐसा करती थी, अभी तो बाल नहीं है, तभी ऐसा ऐसा करके स्टोरी बोल बोल के अपने को सुनाती थी। अभी कौन बोल रहा है? नोबडी हैज टाइम। सब लोग गूगल में जा रहे हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, ट्रिगर, वो ये दुनिया भर में टाइम पास चल रहा है। सो डिवोट, again I'm repeating, it takes only 10 minutes, 15 minutes to tell a story. Just 10 to 15 minutes. जब सोता है ना, सोने के पहले बोलो उसको, it will go into their subconscious. जैसे वो subconscious में जाएगा, it will create value system in their life. It will create value system. Means मतलब क्या? कि they will understand what is right, what is wrong. Because हर story में morals होता है। वो मॉरल्स को जब वो पे करेंगे तो उनको दे विल बी एबल टू रिकलेक्ट कि मेरा माँ, मेरा पिताजी ने ये सब मेरे को सुनाया था। सो दे ग्रो, दे आर ग्रोइंग विद ब्यूटीफुल मेमोरीज। सो पेरेंटिंग इज एन आर्ट। आप पेरेंटिंग कैसे करोगे? टाइम नहीं है बोल के आप नहीं कर सकते हो। यू हैव टू बी डिसिप्लिन। आप बोलेगा नहीं बेटा उसको सुनना है, सुन नहीं रहा है। अरे सुन नहीं रहा, तुम डिसिप्लिन नहीं है ना। तुम बोलो आज मैं तुमको 9:30 बजे जो भी है, जो भी जब सोते हैं आप पहले तभी सुना दीजिए उसको, ठीक है? सो तो ये रमना महर्षि जो थे, सो ही ऑलवेज तत्व बोलते थे, लेकिन तत्व किसको भी समझ में नहीं आता। उनका एक ही क्वेश्चन मैं अभी आपको पूछ रहा हूँ, आप है ना, अभी ट्रिगर करता हूँ मैं, ठीक है ना? सपोज यू टेल आई हैव लॉट ऑफ सफरिंग्स,
क्या मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बराबर है? मैंने आपको बताया अभी। ये सेंटेंस सब लोग बोलता है क्या नहीं? अरे आपको क्या मालूम है? मेरा प्रॉब्लम, आई हैव प्रॉब्लम्स, ठीक है? सब लोग बोलते हैं, एम आई राइट? या सो अब ये रमणा महर्षि के पास जाओगे ना, आप जाके उसको मिलोगे, आप बोलोगे, हाँ, वो तो ऐसे ही इशारा कर, ऐसा है, ऐसा कर, ऐसा बैठेगा। बहुत प्रॉब्लम्स है, आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या, कौन सा, क्या प्रॉब्लम? घर में प्रॉब्लम, उधर प्रॉब्लम, ये चुपचाप 15 मिनट तक चुपचाप बैठेगा। टेल अगेन, टेल अगेन बोले, टेल अगेन भी नहीं बोलेगा, सिर्फ ऐसे ही बोलो, आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वापस 15 मिनट, फिर वापस आई हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये भी परेशान ना, जो बैठे हो परेशान हो, क्या साला आदमी है, कुछ बोलता ही नहीं है। लास्ट में बोलेगा, हु इज दैट आई? वो एकदम चक्कर खाएगा। आई आई हैव प्रॉब्लम, हु इज दैट आई? ओके बोलो, अभी हो गया, सेशन हो गया उसका। वो बाहर जाके ऐसा हाथ रखता है, हु इज दैट आई, हु एम आई, हु इज दैट आई? चक्कर, चक्कर आ गया उसको। नाउ 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 आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, या हु इज दैट आई? So whenever you are saying, I have problems, find out who is that. Tomorrow we will discuss. ठीक है? ठीक है? आज इधर समाप्त करते हैं। अब स्टोरी पे जाते हैं, नहीं तो आप बोलोगे अपने, ये तो दूसरा रमणा महर्षि बन रहा है कर। ठीक है? नहीं, यू नीड टू, नाउ वी नीड टू गेट डीपर इनटू द सब्जेक्ट, या? चलो और एक स्टोरी। अभी बिकॉज़ आई एम रीडिंग रमणा महर्षि का स्पिरिचुअल स्टोरीज, सो लॉट ऑफ एनलाइटमेंट हो रहा है। या सो एक स्टोरी ऐसा है, शायद मैंने आप लोगों को बोला भी होगा। एक बार एक साधु महाराज, उसका लेक्चर सुनने के लिए पब्लिक अलग-अलग गांव से आते हैं, और वो लेक्चर देने में एकदम जबरदस्त लेक्चर, और ब्लंट है, मुंह फाड़ एकदम बोल देता है। पब्लिक को पसंद भी आता है, सच्चाई बोलता है। शास्त्र में श्लोकास एंड एवरीथिंग, ही यूज्ड टू बी वेल वर्स्ड विथ ऑल दी शास्त्रस एंड एवरीथिंग, बहुत जबरदस्त, ठीक है? सो वो उस गांव में सब लोग, सप्ताह होता था, सप्ताह। तो एक गाँव का आदमी जो था, उसको लगा यार अपने गाँव में भी ये स्वामी जी को आना चाहिए, ठीक है? तो बोला ठीक है। सो उसको बुलाते हैं वो लोग, वो अपना डायरी देखता है, हाँ, मैं अगला महीना 4 तारीख को आपके इधर आ जाऊँगा। ठीक, तो सप्ताह रहता है ना 7 डेज़ का, तो सब लोग खुश हो जाते हैं। पोस्टर-बिस्टर छप जाता है, पैम्पलेट-वैम्पलेट, बैनर-वैनर सब गाँव में लग जाते हैं। ये स्वामी महाराज आ रहे हैं, ठीक, गर्दी चालू हो गया था। शाम का वक़्त रहता है 7 बजे। यूजुअली यही, दिस इज़ द टाइम वेयर दे कम अराउंड सनसेट। जैसे डॉन होता है, दे यूजुअली कम देयर, फिर 1 घंटा, डेढ़ घंटा का लेक्चर करके प्रसाद-वसाद खा के सब लोग निकल जाते हैं। दैट इज़ हाउ इट इज़। शाम का वक़्त है, सब तैयारी-वैयारी हो जाता है। तो ही एंटर्स, तो सब लोग बैठा है, ठीक है ना, हॉल में। तो ऐसा एंट्री मारता है, एंट्री मारता है, ऐसा स्टेज में खड़ा रहता है। डू यू बिलीव इन गॉड पूछता है वो। डू यू बिलीव इन गॉड ऐसा ऑडियंस को पूछता है। सब लोग एक दूसरे को देखते हैं। क्या सडनली अभी आया वैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू बिलीव इन गॉड? तो सब लोग
यस यस वी बिलीव इन गॉड, सब लोग हाथ ऊपर करते, फिर वो माइक में आता है, देन यू डोंट नीड मी करके निकल जाता है। सब लोग कैसा, ये कैसा स्पीकर है ये, भाग गया ये, गायब, वो सीधा निकल गया, देन यू डोंट नीड मी बोलता है, क्योंकि सब लोग ने हाथ ऊपर किया ना, यस वी बिलीव इन गॉड, वो निकल गया, मेरा क्या जरूरत है बोलते। अभी नेक्स्ट डे वापिस आते हो, सप्ताह है, ठीक है, तो वापिस आया, वापिस आते हो, स्टेज में खड़ा रहता हो, डू यू बिलीव इन गॉड, अभी अभी सब लोग सोचते हैं क्या करने का यार, साला क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं, सर बोलेगा तो ही भाग जाता है, अभी क्या करने का क्या है? तो कोई कुछ बोलता है नहीं, 2 मिनट रुकते हो, वापिस पूछते डू यू बिलीव इन गॉड, कोई कुछ बोलता है, देन यू डोंट नीड मी करके निकल जाता है। तो बोलते हैं क्या यार ये, फिर क्या है ये लफड़ा है बोलता है, व्हाट इज दिस लफड़े, है? तो लोग आपस में फिर डिस्कस करते हैं, यार कल आने वाला है, लेट अस बी प्रिपेयर्ड बोलते हैं, ठीक है, लेट अस प्रिपेयर अवर सेल्फ, ये काम करते हैं। तो एक ग्रुप एस बोलेगा, एक ग्रुप नो बोलो, तो सब लोग अरे यार ये आइडिया अच्छा है, एक यस बोलेगा, अगर वो क्वेश्चन पूछा डू यू बिलीव इन गॉड, हम एक सेट पूरा इधर इधर का लेफ्ट साइड में बोलेंगे सब यस वी बिलीव इन गॉड, राइट साइड का बोलेगा नो करके, आते हैं एंट्री मारते हैं। एंट्री मारता है, ऐसा ऐसा देखता है, डू यू बिलीव इन गॉड, ये लोग तो प्रिपेयर्ड है, तो ये एक जन यस बोलता है, नो, यस, नो, एस वाले लोग उसने फिर ऐसा बोलता, एस वाले लोग जो बोला, समझाओ नो को, कन्विंस देम दैट देयर इज गॉड करके वो निकल गया, आई एम नॉट नीडेड हियर। सो दिस इज द दिस इज द लर्निंग, गुरु लोग का स्टाइल जो है पढ़ाने का उस जमाने में, व्हाई, बिकॉज दे, एनी गुरु विल नॉट स्पून फीड यू, ये आज का एजुकेशन क्या है, स्पून फीडिंग है, आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप सीधा गूगल में जाते हो, दिमाग लगाते नहीं हो आप, दिमाग बंद हो गया है अभी लास्ट 20 ईयर्स, 25-30 ईयर्स, पहले के गुरुकुल में सब टीचिंग्स वर वेरी डिफरेंट, द टीचिंग्स वाज इन नेचर एक्चुअली, नेचर प्रकृति के साथ बैठ के आपका एजुकेशन होता था। तो आज इंडिया में बहुत इंस्टीट्यूशंस है जो गुरुकुल मेथोडोलॉजी सिखाते हैं, बट आज पब्लिक किधर भाग रहा है, आईसीएसई, आईजीसीएसई, सीबीएसई, ओसी, एसी, गुरुकुल, अपने बच्चे को अगर रियल पढ़ाना है तो गुरुकुल टीचिंग्स, लेकिन सर इधर तो मुंबई में है ही नहीं, हाँ नहीं है, भेजो, भेजो उसको गुरुकुल में, जिधर भी है, और वो फ्री में नहीं आता है, इट इज सम गुरुकुल्स आर वेरी कॉस्टली, बट आपका जो बच्चा उधर से निकलेगा ना, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इसके लिए आज इस्कॉन के स्कूल्स हैं, उधर एडमिशन नहीं मिलती है, जू में है इस्कॉन का स्कूल, हरे कृष्णा का स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल, जो बच्चा निकलता है ना बाहर, अलग ही, अलग टीचिंग, क्योंकि आपने, आपके पास समय नहीं है पढ़ाने के लिए, जब आपके पास समय नहीं है पढ़ाने के लिए ये सब स्पिरिचुअल टीचिंग्स टू योर चाइल्ड, सो इट्स बेटर टू पुट इन गुरुकुल ना, लेट देम बी फार अवे, आज भी बच्चा 12th 12th के बाद यूके जा रहा है, यूएस जा रहा है क्या नहीं, तो आप अभी से भेजो ना अपने बेटे को, बेटी को, जो भी है, भेज दो उसको, डोंट वरी, पैसा है ना, आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑफ गुरुकुल्स, भेजो आप, देन यू विल सी
यू विल रिमेंबर मी, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चा अलग ही, उसको सब नॉलेज मिलेगा, सब, एवरी नॉलेज, कारपेंटर का, प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिकल का, फर्नीचर कैसा करने का, प्रकृति में कैसा रहने का, कैसा सर्वाइव करने का, एनी सिचुएशंस, स्विमिंग, घोड़ा गाड़ी, सब, हॉर्स राइडिंग, everything will be there. And freedom, they will be allowed to explore the nature. Then भगवत गीता, सब सिखाएंगे वो लोग, टीचिंग्स, ऑल स्क्रिप्चर्स, अपना हिस्ट्री के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सब जो शास्त्र में लिखा हुआ, ये एक्चुअल एजुकेशन। अगर रियल इन्वेस्टमेंट आपके पास अगर पैसा है तो डालो, आप डालो, आप दिल बड़ा रख के करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई कैन एडवाइस। तो मेरा भी यही सपना है, ड्रीम है कि अपना एक वृंदावन फॉरेस्ट में गुरुकुल खोलने का, बट उसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यू नीड अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लैंड। लैंड तो बाजू में मिल जाएगा, बट यू नीड एन इन्वेस्टर एक्चुअली। मेरे दिमाग में सब, आई हैव दिस डिजाइन, कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज देयर इन माय माइंड, बट आई नीड एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मिलेगा तो देखते हैं। आई डोंट नो हाउ मच my dreams will come true. This is one dream which I am having, so that the future generation, we are promoting very good future generation people. So गुरुकुल में उसको प्लांट फार्मिंग सिखाएगा, प्लांटेशन सिखाएगा, सब सिखाएगा। गाय चराने का सिखाएगा, गाय से दूध निकालने का, सब, एवरीथिंग यू विल गेट इट बॉस, एवरीथिंग यू विल गेट इट। और जो नॉर्मल एजुकेशन है, बाहर जो बाहर का दुनिया का जो नॉलेज है वो भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम अलग ही दुनिया में रहेंगे, नहीं। And they will be the smartest child student in the whole world। और है, हो रहा है ऐसा, तो आपको खोजना पड़ेगा। And if anybody is interested, let me know. I will search for you people the best of gurukuls and give it to you. Take a decision. Yeah. तो ऐसा है, you need to get into this thing. Yes. Today we will one more story which I thought I will just share with you. So our session will be this way only. I will not get into too much of Shastra and everything. Yeah. So एक एक स्टोरी ऐसा है, जस्ट शेयर विथ यू। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ ज्ञानी एंड अ सिद्धा। ज्ञानी का मतलब क्या है? ज्ञानी मीन्स हु हैज रियली गॉट नॉलेज ऑफ द शास्त्र। और सिद्ध कौन है? सिद्ध कौन? सिद्ध मीन्स द पर्सन हु हैज मेडिटेटेड, इज वेरी पावरफुल इन मेडिटेशन, एंड ही इज गॉट अ सिद्धि। सिद्धि मिल जाता है उसको। सिद्धि का मतलब अब मैंने पहले भी आपको बताया है कि सिद्धि मतलब कुछ भी, उसको मैजिक, इट्स लाइक अ ही कैन बिकम अ स्मॉल पर्सन, ही कैन ग्रो बिग, एनी वन ऑफ द सिद्धीज ही विल गेट। वो किधर भी घूम के वापस आ सकता है। ऐसा अलग अलग सिद्धीज है, बट वो सिद्धीज पाने के लिए देयर आर सर्टेन मंत्रस टू बी चैंटेड इन अ वेरी प्योर प्लेस। आपके घर में रह के आप सिद्धि नहीं मिलेगा। आपको आपको पूरा, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम दिस वर्ल्ड, go to a place where there is no human beings। कोई नहीं है, बस आपको उधर बैठना है और एक्सप्लोर करना है। सो देर आर दिस एंड दिस सिद्धीज जो है, उनको एक बोलता है ना, एक ईगो रहता है उनके अंदर में। एक ईगो रहता है कि दे हैव अचीव्ड एंड दे हैव बिकम वेरी पावरफुल। ज्ञानी के अंदर में भी रहता है, बट देन क्योंकि शास्त्र पढ़ने के बाद थोड़ा सा रहता है उनके मन में भी, बट नॉट दैट, अनलेस एंड देन उसको सही ज्ञान मिला है अबाउट भक्ति। अगर भक्ति का ज्ञान मिल गया उसको, तो फिर उसका ईगो नहीं रहता है। बट अगर भक्ति नहीं मिला है और जस्ट ही इज ओनली इनटू शास्त्र रीडिंग, तो फिर उसमें थोड़ा एरोगेंस आ जाता है। ठीक है। सो
रमणा महर्षि ऐसा एक स्टोरी बोलते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ प्रभु लिंग लीला। अभी ये प्रभु लिंगा करके, ये लिंगायत करके ना, लिंगायत जो शिव के भक्त रहते हैं, ठीक है, तो एक लिंगायत ऐसा एक कम्युनिटी है। आज कर्नाटका में ये लिंगायत कम्युनिटी करके, विच दे आर वेरी प्रिवेलेंट इन कर्नाटका स्टेट। या सो ये प्रभु लिंगा जो है उधर टूरिंग कर रहे थे कर्नाटका में, और उन्होंने एक योगी गोरखनाथ, जो गोकर्ण का था, गोकर्ण, ठीक है ना, कोंकण साइड में। तो उसको मिला। सो दे बोथ मेट, ठीक है ना। एंड जो योगी, योगी मतलब कौन है? योगी इज जो सिद्ध पुरुष। और प्रभुलिंग कौन था? ही वॉज अ संत, ही वॉज अ सेंट, हु वॉज वेरी स्ट्रांग इन शास्त्रस एंड एवरीथिंग, ठीक है। नाउ दे बोथ मेट, एक दूसरे से हाय किया, बाय किया, जो भी है, तो बहुत अच्छा लगा एक दूसरे का, ठीक है ना। जैसे योगी मिला उसको, प्रभुलिंगा को, तो ठीक है ना, वो कभी भी ऐसा, उसको है ना, मीन्स अपना पावर के ऊपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर्स था उसके पास, उसके ऊपर थोड़ा उसको घमंड था, ठीक है ना। और जब बात भी करता था, तो रहते हैं ना, जैसे आप लोग कभी मिलते हो ना, तो कई लोग हैं जो अपना थोड़ा ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, फिर आप बोलते हो अरे यार ये तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, वैसा, यू गॉट व्हाट आई एम सेइंग। सो वैसा थोड़ा ओवर स्मार्ट था, बिकॉज उसको ही हैड द सिद्धीज, ठीक है ना। सो जैसे मिला, तो प्रभुलिंग, अपना योगी ने प्रभुलिंग को पूछा कि आप कौन है करके, ठीक है ना, कहाँ से आए, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा, देखो ये सब क्वेश्चंस ऐसे, अभी हमको कोई पूछेगा तो आप कहाँ से आए, तो मैं बोलूंगा नेहरू से आए, बराबर है, ठीक है। बट ये संत लोग का जो रिप्लाई रहता है, दे आर वेरी डीप रिप्लाईज होते हैं, बहुत डीप में रहता है। तो उसने, प्रभुलिंग ने अभी क्या रिप्लाई दिया होगा? उन्होंने बोला, सीधा उनको पूछा ऐसा, वो युवा जब पूछा ना, उससे सीधा बोला कि द वन हु हैज डिस्ट्रॉयड हिज ईगो, root and branch, and who has thereby realized himself, could know who he was, and wondered what he could say to a non-entity person who has clung to his perishable body. मतलब उसने उसको टॉन्ट मार दिया, उसको उसको उसने क्या बोला प्रभुलिंगा ने, कि जो व्यक्ति, जिसको ज्यादा ईगो है, ठीक है ना, एंड जो अपने बॉडी पे घमंड है उसको, वो क्या जानेगा ही क्या होता है करके, क्योंकि वो तो बॉडी से ऑपरेट करता है। तो बराबर ही बोला ना उसने, क्योंकि सिद्ध, जो सिद्ध पुरुष योगी था, उसको अपना सिद्धि पे घमंड था ना। और सिद्धि इज अटैच टू व्हाट? इट इज अटैच टू द बॉडी। सिद्धि, सिद्धि का मतलब यह द बॉडी का रिलेटेड है। और शास्त्र किसके साथ रिलेटेड है? जो शास्त्र का ज्ञान रखते हैं वो किसके रिलेटेड है? सोल के साथ रिलेटेड है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। When you read the Shastras, who is enjoying? The body is not enjoying. The soul is enjoying. जब भी हरि कथा रहता है, तभी the soul enjoys. बट जब सिद्ध अपना मैजिक दिखाता है या कुछ पावर दिखाता है, तो सोल इज नॉट एंजॉयिंग। सोल को उसमें कुछ एंजॉयमेंट मिलता ही नहीं है, बिकॉज बिकॉज द प्रोडक्ट विच इज कम सिद्ध इज कम फ्रॉम द बॉडी। दिस इज वॉट वी नीड टू रियलाइज। तो आप बोलेगे ऐसा कैसा बॉडी से निकला है? या बिकॉज ही हैज यूज्ड हिज माइंड, he has used his intellect, and he has used his ego. Nowhere he has used his soul to acquire that product, that siddha. Very clear? So जैसे ही ये, because I am getting into deeper into the, इसमें थोड़ा philosophy है, तो समझना जरूरी है बहुत, because ये सब stories ऐसे stories नहीं रहते हैं। Yeah. So now गोरख immediately समझ गया क्या मेरे को बोला है करके। तो उसने बोला कि ये जो सिद्ध है वो ऐसे ही नहीं मिलता है, इसका
शिव का मंत्र करके मिलता है। और जो जिसको मिलता है वो जानता है कि वो उसको कैसे मिला है करके, और जो नहीं जानता है वो क्या जानेगा। अब ये लोग का ऐसा डिबेट चल रहा है, वो क्या जानेगा, वो तो ऐसे ही मरेगा बोल। और मेरे को जो मिला है सिद्धा, दैट इज इमोर्टलिटी। इमोर्टलिटी का मतलब आई विल नॉट डाई। देखो हाँ, ये लोग का कैसा कन्वर्जेशन चल रहा है, ठीक है ना। या सो प्रभुलिंग फिर बोलता है, अभी इसको समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो प्रभुलिंग बोलते हैं द नॉलेज कंसिस्ट इन रियलाइजिंग वंस सेल्फ एंड नॉट इमोर्टलाइजिंग द बॉडी बोलता है। और फिर बड़ा एक्सप्लेनेशन देता है उसको। मतलब प्रभुलिंग क्या बोलते हैं कि आपका गोल क्या होना चाहिए, टू सेटिस्फाई द सोल एंड नॉट टू सेटिस्फाई द बॉडी बोलता है। द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सेटिस्फाई द सोल एंड टू फाइंड द सेल्फ। टू फाइंड द सेल्फ का मतलब है आत्मन। ब्रह्मन को समझना अपने को इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ब्रह्मन स्टेट, दैट इज द कॉन्शियसनेस स्टेट विद इन अस। अगर उस कॉन्शियसनेस को अगर आप समझ सकते हो, तो फिर आपको मरने का बात ही नहीं आता है। यू आर ऑलवेज, यू विल नेवर डाई ओनली। आपको उसके लिए सिद्ध करने सिद्धि लेने की क्या जरूरत है। सिद्धि का जरूरत ही नहीं है। एक बार आपने अपने आप को समझ लिया, जैसा मैंने कल बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कल कल का लेक्चर में, कि अगर अगर प्रॉब्लम्स किधर हो रहा है आज के तारीख में, आप लोगों के सब, हम सब लोगों के साथ, कि आपका मन जो है वो सांड जैसा घूम रहा है बाहर। पता है कि नहीं, सांड जैसा बाहर घूम रहा है। तो सांड जैसा बाहर घूमेगा मन, तो आपको क्या करना पड़ता है। जैसे आप आंख खोलते हो ना, सुबह जैसे ही 6 बज गया आप आंख खोल देते हो। अभी आंख बंद जब करते, अभी समझो अभी रात हो जाएगा, अभी 11 बज रहा है, तो आप 11:30 12 बजे को आंख बंद कर देंगे। जैसे ही आपका आंख बंद कर देंगे, तो क्या हो रहा है, यू हैव टू रियलाइज दिस इज व्हाट इज मेडिटेशन है। जैसे आपका आंख बंद हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, द द माइंड विल ऑल्सो, वो भी सो जाएगा। जो अंदर इंटेलेक्ट है वो भी सो जाएगा, फॉल्स ईगो है वो भी सो जाएगा। एंड देन यू विल स्लीप। And when you are in deep sleep, this mind is not working, nothing is working. You are in deep unconscious state actually. At that time, there is no thoughts, nothing occurs in your mind. Am I right? But सुबह सुबह आप जैसे ही 6 बजे आप जब आंख खोलते हो, तो ये माइंड है ना, माइंड ये भी उड़ जाता है, इंटेलिजेंस भी उड़ जाता है, ईगो भी उड़ जाता है, ये तीनों उड़ जाते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, ये माइंड, इट जम्प्स आउट ऑफ द बॉडी। अब नोटिस करना, and as soon as it jumps out of the body, the intelligence becomes mad। तो यार किधर भाग रहा है ये भाग किधर रहा है। और आपका जो जर्नी जो 6 बजे से चालू होता है, वो रात को 11 बजे तक चलता रहता। वो माइंड बॉडी के अंदर आता ही नहीं। एंड बिकॉज इट इज स्पेंडिंग मोर एंड मोर टाइम आउटसाइड द वर्ल्ड, आउटसाइड द बॉडी, यू फील दैट इज ट्रू। यू फील ऑल थिंग्स जो बाहर है ना, वो आपको सही लग रहा है, आपको सच मानते हो आप। वो सच नहीं है। सच वो है जो आपके अंदर है। ठीक है। वेरी डीप, वेरी डीप फिलोसफी आई एम स्पीकिंग, प्लीज। अगर नहीं समझा तो कल परसों आप लोग मेरे से अलग सा बात करो, 1 to 1, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है। इट इज अ वेरी डीप स्टडी, इट इज माई लास्ट 35 years का मेरा ये स्टडी है सब। टुडे आई एम गेटिंग इनटू वेरी डीपर विथ यू ऑल। ठीक है। जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे, आपको, आप यू विल नेवर गेट भक्ति। भक्ति पाने के लिए सिर्फ चैंटिंग से नहीं होता है, सिर्फ सेवा से नहीं होगा। आपको करते करते खुद को समझना पड़ेगा आप क्या चीज हो करके। लेकिन डर भी लगेगा, बिकॉज यू विल बी एक्सपोज्ड कि आप अंदर से कितना नीच, कमीना, कितना आप अंदर से है कड़वा, कितना हेट्रेड है आपके अंदर में, कितना एंगर है, कितना जलन है, कितना एनवियसनेस है अंदर में।
वो आप जैसे जैसे आप अंदर माइंड को अंदर रखोगे ना, तभी जान पाओगे। लेकिन आज आपके पास समय नहीं है माइंड को अंदर रखने के लिए, क्योंकि वो जो सुबह 6 बजे उठता है वो रात को ही आता है। फिर जब वो रात को वापस आता है माइंड, आप भी घर पे आते हो, बराबर है। फिर आप जब सोने को जाते हैं माइंड भी तभी चला जाता है आपके साथ। तो आप कभी अंडरस्टैंड करोगे माइंड को? नहीं अंडरस्टैंड। सो व्हाट यू हैव टू डू, द सॉल्यूशन इज सिंपल। व्हेनेवर यू हैव टाइम, जस्ट क्लोज योर आईज। और जैसा रमणा महर्षि बोलते हैं, डोंट डू एनीथिंग, जस्ट क्लोज योर आईज, जस्ट ऑब्जर्व। सोने को मत जाओ, जस्ट सिट क्वाइटली इन साइलेंस। आईज भी क्लोज, ऐसा आईज ऐसा आराम से क्लोज भी करने का जरूरत नहीं, यू जस्ट हैव टू सिट क्वाइटली। ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, बट you have to, if you really want to get into bhakti, really want to get into the self knowledge, is very very important. And as soon as you sit quietly in silence, there will be no stress in your life, you will be at peace. ठीक है। एनीवे, सो दिस इज द फॉर्मूला विच आई एम गिविंग। अब ये स्टोरी थोड़ा बचा हुआ है, हाँ 5 मिनट में खत्म करेंगे, या 5-7 और स्टोरीज एट 15-20 मिनट्स का रहता है, ज्यादा नहीं रहेगा। या वी विल, बट आई एम एक्सप्लेनिंग मोर एंड मोर फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये जो डायलॉग्स होते हैं ना संत लोग का, यू नीड टू गेट डीपर डीपर इनटू द सब्जेक्ट। या अब ये जो है इसको तो मिर्ची लग गया इसको, गोरखनाथ को, ठीक है ना। सो तो उसने चैलेंज किया, तो आप इतना ऐसा बात करते हो ना, चलो आई एम चैलेंजिंग यू बोलते, ठीक है। तो बोला ठीक है, बोला तो प्रभुलिंगा बोला ठीक है, आप चैलेंज करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बोला। तो इसने क्या किया, गोरखनाथ ने जमीन से थोड़ा 1 फुट ऊपर उठा, ठीक है, जमीन से, हाँ जमीन से अपने आप ऐसा उठा, सिद्धि मिला है ना उसको, तो अपने आप उसे ऐसा उठा। तो वो प्रभुलिंगा वॉज ऑल्सो शॉक्ड, गोरखनाथ कर क्या रहा है करके, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज्ड, ठीक है ना। फिर बोला ये लो तलवार लो, बोला ठीक है, और मेरा बॉडी को काटो, बोला। तो ये प्रभुलिंग डर गया, अरे यार ये क्या बोल रहा है करके, ठीक है ना, बिंदास काटो, बोला। तो प्रभुलिंग अभी बोल रहा है, अभी क्या करेगा ना, तो तलवार लिया उसको मारा, ऐसा वैसा मारा सब, ये जस्ट कट हिम, बट कुछ भी असर नहीं, कुछ भी एक एक कट भी नहीं हुआ उसके बॉडी में। तो देख के तो एकदम प्रभुलिंग को एकदम ऐसा ये हो गया, अरे बाप रे, ठीक है ना। सो ये होने के बाद फिर प्रभुलिंग ने गोरखनाथ को बोला ठीक है अभी तुम्हारा हो गया, बोला हाँ। तो एक काम कर लो, अभी मैं खड़ा हूं, यही तलवार से तुम मुझे काटो, बोला। अरे बाप रे, इसके पास तो सिद्धि नहीं है, प्रभुलिंग के पास सिद्धि किधर है, उसका तो सिर्फ शास्त्र है, नॉलेज। तो वो बोला आपको मैं काटूं, नहीं 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 नहीं, मैं कैसा काटूंगा, बोला नहीं काटो, बोला काटो, बोला बिंदास काटो, बोला। तो इसने क्या किया, गोरखनाथ ने सीधा तलवार लिया, सीधा अंदर छाती पे घुसाड़ा। तो जैसे वो छाती के अंदर घुसाया, द, द, जो तलवार है वो सीधा अंदर गया, स्पेस में गया, देयर वाज नो ब्लड, नथिंग, इट जस्ट वेंट इनटू द स्पेस एंड इट केम बैक। ये लोग दोनों दोनों का दोनों एक दूसरे को देख रहा है। तभी गोरखनाथ ने बोला यार, मान लिया, बोला मान लिया, बोला। सीधा वो दंडवत किया गोरखनाथ ने प्रभुलिंग, यू आर द पावरफुल, बोला मैं तो सिद्धि से हासिल किया, आपने ज्ञान भक्ति से हासिल कर, इतना भक्ति, बोला। बोला हाँ। प्रभुलिंग बोला मेरा शिव है, मैं उसको इतना मानता हूँ, बोला मुझे मालूम है। एंड देन गोरखनाथ ने बोला मेरे को मेरे को बताओ ना कैसा किया आपने, प्लीज मेरे को बताइए कि मैं जानना चाहता हूँ
कि मैं तो सिद्धि से हासिल किया था, लेकिन आपने कैसे हासिल किया? मेरे को थोड़ा बताएँगे? मैं आपका शरणागत होना चाहता हूँ। तो जो हम्बल से एकदम ऐसा ऐसा नहीं बोला, "अरे! हाँ, ठीक है, आप मेरे को बताइए", ऐसा नहीं, वेरी हम्बल। दंडवत प्रणाम। फिर अ प्रभुलिंग ने उसको 1 हफ्ते का लेक्चर दिया उसको, एंड ही शेयर्ड विथ हिम द ट्रू नॉलेज शास्त्र के बारे में, एंड ही वाज़ ब्लेस्ड। ठीक है? So here we will end this session today. I hope you all enjoyed. Yeah. This is how one needs to learn spirituality. Yeah. So there are two methodologies. Either you can learn spiritual journey from the stories. There is another methodology through the shastras. क्योंकि शास्त्र समझना भी बहुत जरूरी है. So I'm just balancing it out, both the things. So the next 3-4 days I will just say get into enlightenment stories. Okay. राधे राधे.